अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरफ देवों के देव महादेव और एपिसोड 5 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। और इससे प्यारी बात हो गया। लेट्स स्टार्ट। मेरी बच्ची। रुक जाओ। ये इसका प्रायश्चित है। इसकी सहायता करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। किंतु प्रजापति, मैं इसकी मां हूं। सुना नहीं? किसी को नहीं। इसे इस प्रायश्चित का बोझ स्वयं उठाना होगा, तभी इसे आभास होगा कि इसने कितनी बड़ी भूल की है। मुझे विश्वास है आप अपना प्रायश्चित अवश्य पूरा करेंगी। प्रजापति के आदेशानुसार दोषी शिल्पकार और उसके समुदाय के लोगों को प्रजापति का क्षेत्र छोड़ने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है।
हल्दी का लेप लेकर आओ तुरंत। जी माँ। कल जब वो कमल के फूल एकत्रित करने जाएगी तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि दासियां उसके साथ जाएं। कोई उसे जंगल में वापस छोड़कर नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको लगता है कल ये इस अवस्था में भवन से बाहर पांव भी रख सकेगी? और अगर ये चाहती भी है तो मैं उसके साथ जाऊंगी। माँ, माँ, यह कैसा प्रायश्चित है? क्यों हम पिताजी से विनती नहीं कर सकते कि वो अपना आदेश वापस ले? प्रायश्चित तो उसे करना ही होगा। प्रजापति दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री होने का वरदान जो प्राप्त है उसे, वरदान जो किसी अभिशाप से कम नहीं। सिचुएशन इस तरह की है कि मतलब बाप की वो घमंड और वो अकड़ और वो चीज़ जो है वो बेटियों की ज़िंदगी ख़राब करने पे आ गई। और उनकी इतनी प्रिय बेटी जिसे वो बहुत मोहब्बत करते थे और वो उस चीज़ की भेंट चढ़ गई। और वो अपना बदला लेने के लिए उस घमंड को, उस चीज़ को, उस रुतबे को कायम रखने के लिए दक्ष जो है वो अपनी बेटी सती को इतनी बड़ी जो है वो एक किस्म का दंड दे दिया। और वो उसको पूरा करने के लिए और भूखी हैं बिल्कुल और प्यासी भी हैं। उसके ऊपर जिस तरह की सिचुएशन में आके वो अंदर आई हैं और वो जिस तरह का आगे सिनेरियो चल रहा था सारा, तो उस दौरान वो दक्ष जो थे वो पहले ही गुस्से में थे, क्योंकि उनकी वजह से नीचे खड़े थे, वो सारा सिलसिला चल रहा था। और उसके ऊपर वो जैसे ही आई हैं और वो नीचे गिर गई और नीचे गिरी और उनकी माता और उनकी बहनें जो हैं उनको संभालने के लिए आगे हुई, लेकिन फिर भी अकड़ और गुरूर उनके जो पिता का वो बीच में आ गया कि कोई इसको नहीं उठाएगा। बात सिर्फ इतनी थी कि फूल इकट्ठे करने हैं और वो अपनी मददाब करने हैं, तो वो कर रही थी। लेकिन ये है कि अगर वो बेहोश होकर गिर पड़ी हैं तो उनकी टेक केयर तो करनी बनती है, वो एहसास तो है ना रिश्तों में। लेकिन सती जी के जो वालिद हैं, पिताजी जो हैं, वो उस चीज़ को भी नहीं करने दे रहे और इतना सख्त और इतना कठोर फैसला लिया है। और उसके ऊपर वो चाहते हैं कि प्रजा जो है इस चीज़ से एक किस्म का सबक ले और मेरे अंडर रहे, और वो इस चीज़ में चल रहे हैं। और ये चीज़ उनको अहंकार, क्योंकि ऋषि जी ने वो लास्ट पार्ट हमने किया उसमें कहा कि आपको ये अहंकार और ये चीज़ जो है मरवाएगी और आप अकेले रह जाएँगे बिल्कुल। और अकेले रह जाएँगे तो किस पे राज करेंगे? सब चले जाएँगे। तो फिर का ये आपका रुतबा, ये गुरूर और ये सब जो है वो खाक में मिल जाएगा। मतलब वो फिर भी नहीं उस चीज़ को समझ रहे। फिर फ़कत उन्हें लग रहा है कि मैं ऊँचाई पे खड़ा हूँ और ऊपर से मैं ही फ़ैसला ले सकता हूँ, मेरे ही मानेंगे। लेकिन मुझे लगता है उनकी राय जो उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी, वो डरते हैं और इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं तभी। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं उनकी बहनें भी अभी तैयार हो रही हैं उनके साथ।
बिल्कुल जी। और सती जी की माँ जो है जब उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी हैं तो प्रजापति जो है उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये इनका प्रायश्चित है और इनको अपने प्रायश्चित को खुद ही पूरा करना होगा। अगर ये पूरा नहीं करेंगी तो इनको अपनी की गई गलती का एहसास कैसे होगा? तो इस कंडीशन में इनकी किसी को भी मदद करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रजापति जी मैं सती जी की माँ हूँ। उन्होंने कहा बेशक आप माँ हैं। मैंने कहा कि कोई भी इस कंडीशन में इनकी मदद नहीं कर सकता। तो फिर जो ऋषि जी जो हैं वो आगे बढ़े हैं और जब सती जी बेहोश थीं वो उठी हैं और उन्होंने अपने पिताजी का बिहेवियर देखा है और उसके बाद वो सरप्राइज़ थीं। तो ऋषि जी जो हैं वो उनके पास आए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आपका ये जो प्रायश्चित चल रहा है इसको आप अवश्य पूरा ज़रूर करेंगी। तो पाँव जो हैं वो उनके ज़ख्मी हो चुकी हैं क्योंकि पैदल वो चल के जंगल में गई हैं और ज़ाहिर-सी बात है काँटे, पत्थर वो चुभ-चुभ के वो ज़ख्म बने हुए हैं। तो वो बिल्कुल लेटी हुई थी और सुध-बुध थी, किसी किस्म की उन्हें होश नहीं थी। बुखार हो गया। माँ जो है वो अंदर आई हैं और दोनों बहनें जब उन्होंने वो कंडीशन देखी है, तो वो इमोशनल हो गई हैं और इस पर फिर उन्होंने ये किया कि जो मरहम है, वो लेकर आई हैं और सती जी के पाँव पे मरहम लगा रही थी अभी। बिल्कुल जी। और ज़ालिम हैं जी पिताजी, और सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि प्रजा में अपना रौब एक जमाने के लिए जो है बेटी को भी सैक्रिफ़ाइस करने पे जो है मजबूर किया हुआ है, और कठोर बने हुए हैं अपनी बेटी के साथ भी। और सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं जो है वो इंसाफ़ पसंद हूँ, मैं कोई पक्षपात नहीं करता, मेरा जो असूल हैं वो मेरे पक्के हैं, मैं जो ऑर्डर दे दिया बस उसको पूर्ण करना ही करना है अब। तो वो जो है वो शिव भक्त जो ऋषि हैं, उनको भी दिखाना चाह रहे थे कि मैं बेटी के साथ भी जो है वो नरम लहज़ा नहीं कर रहा, तो इनके साथ मैं क्या करूँगा? तो उनको भी ऑर्डर दे दिया फिर कि एक दिन है, निकल जाओ यहाँ से। हुँ। और अभी जो है वो ऋषि जी जो हैं उनको साथ लेके चले गए हैं, उन्होंने अपनी शर्म में ले लिया है। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी तो जो है वो बयान कर ही दिया है सारा, और वही है। बिल्कुल जी। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।